फिर से नई वीडियो में। तो आज से हम लोग का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन क्लास 9th के बुक से आपको मैं बताऊंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा और कुछ एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करूंगा, और जिससे आपको बहुत मदद होगा। पहला चैप्टर आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या है नहीं है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये आपका बुक का पेज है, पहला पेज है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, अबाउट बुक है, फिर पियर्सन फाउंडेशन आईआईटी ये सब लिखा हुआ है आपको। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कंटेंट्स हैं इसमें, समझे। और उसके बाद आपको बताया है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोगों को पढ़ने हैं, मतलब क्यों हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी पहले चालू कर दिया है। वाई वी स्टार्ट अर्ली आईआईटी फाउंडेशन, मतलब हम लोगों ने आईआईटी के बारे में पढ़ने के हम लोगों ने पहले क्यों चालू कर दिया, ये सब हम लोगों को बताया गया इसमें। फिर अगर हम लोग और हल्का सा नीचे आएँ तो हम लोगों को मतलब आगे आएँ तो हम लोगों को दिखा है चैप्टर इनसाइट्स, मतलब हम लोगों को बताएगा कि चैप्टर्स में ये हम लोगों को कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी चैप्टर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जेईई मेंस टाइप्स के क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, वैसे वैसे। फिर आपको ब्रिज कोर्स ये सब के बारे में, मतलब प्रमोशन ये सब है। उसके बाद अगर आप आइएगा तो हम लोगों का पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। क्या है रियल नंबर, मैं जरा कैमरा एंगल फिक्स करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे वाइड एरिया में। हाँ, तो देखिए, अब हम लोगों को पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता क्या है, देखिए। तो रियल नंबर्स के लिए हम लोगों को पहले बताया गया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम लोगों को तो पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कि ऑल काउंटिंग नंबर ये आर नोन एज। देखिए, इसमें आपको डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है पहले मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन अगर n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है तो क्या होगा 1 2 3 4। और वही अगर वही हम लोग होल नंबर में है तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो से लेकर जितना भी नंबर है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब इंटीजर क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर मिल जाए तो उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, है कि नहीं। बहुत इजी था। अब हम लोग रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जिसका क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव रहना चाहिए नंबर, पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए और जीरो रहना चाहिए, समझे। अब बताते हैं कि रैशनल, ये तो रैशनल नंबर है। अब ऑल इंटीजर्स, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स एंड ऑल टर्मिनेटिंग। अब बता रहा है कि कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो बता, इंटीजर, रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, मतलब जो नंबर, दो डेसिमल नंबर जो कि एक नंबर के बाद आके स्टॉप हो जाए, वो सब हम लोगों के रैशनल नंबर है। अब हम लोग को एग्जांपल दिया है कि ये सब रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए, ये भी आकर एक बार में रुक गया है, मतलब ये सब जो नंबर है ये एक बार में रुक गए हैं, टर्मिनेटिंग है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है, समझे। वैसे ही देखिए, सब टर्मिनेटिंग है। अब हम लोग को बताना है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर, ये साफ पता चल रहा है कि रैशनल नंबर का अपोजिट। इर्रेशनल नंबर मतलब कि जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब एक्सप्रेस ना हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो जो नंबर, उसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब जो नंबर अंडर रूट में होंगे उसे भी इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, समझे। जिसका क्यू जीरो नहीं होगा उसे भी इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन हाँ, पी और क्यू जो होगा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होगा वो इंटीजर होगा इसमें, समझे। और ये कुछ एग्जाम्पल है आपके इर्रेशनल नंबर के, ठीक है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 5, क्यूब अंडर रूट 5, वैसे ये सब आपको इर्रेशनल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है। अब देखिए, रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि जो रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, नंबर दैट इज आइदर रैशनल और इरेशनल, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, रैशनल इरेशनल। रैशनल में क्या क्या आता है आपका, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इंटीजर में आपका क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो देखिए, ये सब ना एक पेयर है। नेचुरल नंबर को मिला के होल नंबर बना, और नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिला के इंटीजर बना। इंटीजर नंबर्स को मिलाकर हम लोगों को रैशनल नंबर बनता है। इंटीजर के बिना रैशनल नंबर नहीं बनेगा। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इंटीजर को मिला के इरेशनल नंबर ही फाइंड होता है हम लोगों का, है कि नहीं। तो रैशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर, मतलब जितना भी नंबर है ना उन सभी को मिला के हम लोग रियल नंबर फाउंड करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं। तो इतना क्या, रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है आपका, जैसे ये सब नंबर है। जैसे देखिए, निगेटिव नंबर अंडर रूट -7 है, 13 है, 12 अंडर रूट 3 है, तो ये सब आपका। अब ये रियल नंबर हो गया। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ऑन विच पॉइंट्स आर डिफाइंड, मतलब देखिए बीच में आपका 0 होगा और इक्वल डिस्टेंस में 1 2 और -1 -2। ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि हाँ कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अब ये सब मैं आपको चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक नोटबुक में अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए,
हम लोगों ने अगर आप लोगों ने अगर RS अग्रवाल का नोटबुक बनाया होगा, मतलब टेक्स्ट बुक बनाया होगा, अपने आप से सॉल्व किया होगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए रिप्रेजेंट करना है, अगर देखिए तो ये नंबर मान, ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो इस पर आप लोग कितना भी नंबर आप लोग इस पर मतलब पॉइंट कर सकते हो। बीच में आपका 0 रहना चाहिए, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ पर लेते हैं -1, -2 और यहाँ -3 लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा 1 और 1/3, तब इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो नंबर है 1 के बाद हम लोग एक 3 लाइन खींचेंगे, मतलब 1, 2 और ये तीसरा पे 2 रहेगा, और जो पहला नंबर ये वाला ये हो जाएगा हम लोग को 1/3, समझे। इस तरह से हम लोगों ने, तो आप लोग भी जानते होंगे कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाता है ये सबको, रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। अगर नेगेटिव में होगा तो 1 के बाद 3 लाइन खींचेंगे और तीसरा जो लाइन होगा वो 2 होगा, और 1 के बाद। वैसे आप लोगों को एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि RS अग्रवाल का आप नंबर सिस्टम बनाइए। एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 है, उसके मैंने वीडियो डाला है। अगर आप वो सब पढ़ेंगे तो आपको और ये सब अच्छी तरह से क्लियर होगा, समझे। एक्सरसाइज 3E बनाइए, ये आपको इरेशनल नंबर्स में बहुत काम देगा, ये वाले में। तो नंबर लाइन पे तो ये रिप्रेजेंट हो गया। अब मान लीजिए कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो लग रहा हो कि अरे रैशनल नंबर था तो उसको तो लोग पुट कर दे रहे थे 1 2 3 4, अब इरेशनल नंबर है तो इसको कैसे करेंगे। ये तो भाई बहुत गलत, लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए देखिए ये तो बहुत नंबर है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने के लिए एक अच्छा सा नंबर लेता हूँ। अच्छा सा नंबर लेने के हिसाब से मैं आपको एक कंपास इसे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। हाँ, तो मान लेते हैं हम लोग कोई भी नंबर एक ले लेते हैं जो हम लोगों का इरेशनल नंबर, तो हम लोगों का √2 भी है। अब देखिए इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे बनाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये होता है हम लोगों का बेस, ये होता है हम लोगों का हाइट और ये होता है हाइपोटेनस। तो हम लोग इसमें देखिए नेमिंग देंगे AOB, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि AO का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए हम लोगों को √2 लाना है, हाइपोटेनस क्या लाना है हम लोगों को √2, समझे। हाइपोटेनस लाना हम लोगों को √2, तो √2 लाएंगे हम लोग कैसे। तो AO का स्क्वायर लिख देंगे पहले हम लोग, OB मतलब हम लोग जो लेंथ मतलब जो बेस हम लोग उसको 1 मान लेंगे, 1 का स्क्वायर। अब जो ये है ये हाइट है हम लोगों का परपेंडिकुलर, सॉरी फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको भी हम लोग 1 का स्क्वायर मान लेंगे। 1 में जो यूनिट है 1 मेजरमेंट का जो 1 सेंटीमीटर है उसको भी 1 सेंटीमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस को √2। अब देखिए AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों को 1 + 1 √2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों को 2, तो AO क्या हो जाएगा हम लोगों को √2 हो जाएगा। हाइपोटेनस √2 आ गया, तो बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है 1। तो पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समझे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने नाम दे दिया 0, मतलब नहीं 0 नाम नहीं 0 मान लिया। अब 0 से हम लोग 1 तक, यहाँ तक करेंगे 1, तो इतना हम लोगों का हो गया बेस, इतना हो गया हम लोगों को बेस। देखिए इसमें भी हम लोगों को क्या करना था, पहले 1 का स्क्वायर 1 ऐसे मान लिए। अब ये आ गया हम लोगों को, तो पहले हम लोग 1 का बेस 1 तक का ये मान लेंगे, बेस बना लेंगे, ठीक है ना, बेस बना लेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए मैंने जैसा प्रोसेस किया है एकदम सेम वैसे ही आपको इसमें ही बनाया है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1 तक तो मान लिया। अब हम लोग लेंगे कंपास, और कंपास से बनाएंगे 1 पर से 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो 1 है ये 1 है, 1 से ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लोग लेंगे कंपास में हम लोग फिट करेंगे अपना पेंसिल। अब हम लोग देखिए 1 से बनाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो बनाने आप लोगों को आता होगा बहुत अच्छे से, बहुत आसान है ये। तो देखिए बन गया हम लोगों को ये 90 डिग्री।
बस हल्का सा ये वाले पॉइंट पर से हम लोग को बस एक लाइन खींच देना है, मतलब आर्क कट करना है बस हल्का सा। हाँ तो ये देखिए 90 डिग्री हम लोगों को 1 पे बन गया, ठीक है, बस 1 बन गया है, 90 डिग्री तो बन गया है। लेकिन अब हम लोग को ये, अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये लाइन हल्का सा इधर हो गया हल्का सा, इस पॉइंट पर से ऐसे करना है, ये पॉइंट पर से, हाँ अब होगा सही। हाँ अब देखिए 1 यहाँ पर तो 90 डिग्री बन गया, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन गया, लेकिन इसका मेजरमेंट कितना था 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग 0 से 1 तक मेज़र करेंगे अपने स्केल पे, कितने मेज़र करेंगे 0 से 1 तक, और 1 से हम लोग यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ है यहीं से हम लोग 0 तक एक, यहाँ से एक 0 तक हम लोग हाइपोटेनस बना देंगे, और यही हो जाएगा हम लोगों को √2। तो इसी तरीके से हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, समझे। पहले हम लोग इस पे स्क्वायर किसका होगा पुट करेंगे, बेस फाइंड करेंगे, और वैसे ही हम लोग करते करते इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई और नंबर होगा, अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये नंबर हमसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। वैसे तो RS अग्रवाल के मैंने सारे क्वेश्चन आपको बना के डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बेस को 1 मान ले, परपेंडिकुलर को 1 माने, मतलब देखिए हम लोगों ने माना है 1 अगर आप चाहें तो कुछ और नंबर भी मान सकते हैं, और आपको उतना मेजरमेंट का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रियल नंबर, मतलब रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सबके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है भाई, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, मतलब 2 रियल नंबर का जो सम होगा वो रियली नंबर होगा। मतलब देखिए मान लीजिए कि हम लोगों ने 1 एक रियल नंबर है ना, 1 हम लोगों का रियल नंबर है, और उसमें हम लोगों ने एक और रियल नंबर ऐड किया, तो ये क्या रियल नंबर ही आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। रियल नंबर मतलब क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर का मिक्सचर, बस। वैसे देखिए कम्युनिकेटिव में इफ़ A एंड B आर द रियल नंबर देन A + B = B + C। अब मान लीजिए कि अगर 1 + 2 मतलब ये भी रियल नंबर है, मतलब ये भी रियल नंबर है, तो इसको हम लोग 2 + 1 भी लिख सकते हैं, समझे। वैसे ये हम लोग का बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि A B C आर 3 रियल नंबर देन, अब मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 अगर रियल नंबर है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 ब्रैकेट में +3 = 1 + 2 ब्रैकेट में से 1 + ब्रैकेट 2 + 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर 3 एग्जिस्ट 0 सच A+। देखिए अब हम लोग को बोल रहा है कि 0 जो है वो आइडेंटिटी है एलिमेंट सभी रियल नंबर के लिए, मतलब 0 अगर मान लीजिए A + 0 हम लोग लिखेंगे तो 0 + A लिखेंगे और = A, क्योंकि अगर कोई भी रियल नंबर में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो नंबर वही आएगा, 1 ही आएगा। मतलब देखिए अगर 0 + 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 + 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, मतलब जिस नंबर से हम लोग 0 ऐड करेंगे 0 नहीं आएगा, बल्कि वो नंबर जिससे हम लोग ऐड कर रहे थे वही आएगा। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब, अगर A रियल नंबर है तो जो 3 एग्जिस्ट है देन 3 एग्जिस्ट रियल नंबर, अगर A रियल नंबर है तो वहाँ पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, समझे। बस अगर A रियल नंबर है तब वहाँ पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, जैसे अगर A + -A = -A + A = 0, मतलब A में से अगर कोई, मतलब A रियल नंबर है और उसमें से माइनस करेंगे रियल नंबर तो जो नंबर आएगा वो भी रियल ही नंबर होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम हम लोगों का प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर A भी रियल नंबर है B भी रियल नंबर है, अगर उसको इंटू करेंगे तो रियल नंबर आएगा। मान लीजिए 2 इंटू किया और √5, ये भी रियल नंबर है क्योंकि रैशनल, ये भी रियल नंबर है क्योंकि ये इरेशनल है, क्योंकि और रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का मिक्सचर। हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 2/5 और ये भी एक रियल नंबर है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या बोलता है कि अगर A अगर रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है तो A × B = B × A होगा, मतलब 2 × √5 = √5 × 2। सिंपल, बस यही तो हम लोगों को इसमें समझना है। अब देखिए ये सब लॉ हैं, आपको याद करने होंगे। फिर आगे चलते हैं, फिर देखिए क्या बोल रहा है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर A B C आर रियल नंबर देन A × B। अब देखिए एसोसिएटिव मतलब क्या, अगर A × B होगा ब्रैकेट में × C तो A × ब्रैकेट में B × C होगा, मतलब मान लीजिए √5 × 2
ब्रैकेट में इंटू 3 इज इक्वल टू √5 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बस ये हम लोगों को समझना है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वन, अब ये दोनों भी सेम ही है उन्हीं लोगों की तरह, पिछले ही वालों की तरह, मतलब वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल रियल नंबर। अब इसमें वन जो है, अगर देखिए उसमें 0 से अगर ऐड कर देते तो वही नंबर आता था, अगर इसमें अगर 1 से इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा। देखिए पिछले वाले में क्या होता था कि अगर एडिशन में अगर 2 + 0 कर देंगे तो वही नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। इसमें क्या किया, 2 × 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। बस इसको हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिस नॉन जीरो है वहाँ पर एक रियल जीरो, मतलब एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे a × 1/a = 1/a × a, मतलब इसको मतलब देखिए a अगर रियल नंबर है नॉन जीरो, अगर × 1/a करेंगे तो 1/a × a होगा, और इसका आंसर हम लोगों को क्या आएगा 1, क्योंकि अगर इंटू करेंगे तो देखिए a × 1/a करेंगे तो a/a आ जाएगा, और a से कट जाएगा तो 1 आएगा। बस ये हम लोगों को समझना था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब ये हम लोगों का लॉज ऑफ रियल नंबर मतलब एक्सपोनेंट की तरह लॉ है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको समझना होगा। उसके बाद आपको मैं एग्जाम्पल्स ये जो दिए मैं वही मैं बताऊँगा, तो इसको समझते हैं हम लोग, चलते हैं। तो ये हम लोग को एक तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हम लोगों ने क्लास 8 RS अग्रवाल के बुक में पढ़ा है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा नंबर है, मतलब जो नंबर है, मान लीजिए 2 पे स्क्वायर 3 है, और 2 पे स्क्वायर 5 है, और 2 पे स्क्वायर 6 है। अगर तीनों का बेस सेम है, ये देखिए 2 है 2 है 2 है, ये बेस है, और 3 5 6 पावर है, तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 6 6 3 9 10 10 हो जाएगा 14, 2 × 3 पावर 14, समझे। बस बेस सेम रहेगा, पावर ऐड कर देंगे। सेम इसी क्या है, पहला प्रॉपर्टी ये बोल रहा था। अब देखिए अगर बेस, और हाँ ऐड कब करते हैं, ऐड हम लोग कब करते हैं, जब इंटू का साइन रहेगा। मान लीजिए बेस सेम रहा, मान लीजिए बेस सेम रहा और इंटू का साइन रहेगा तभी हम लोग एडिशन करेंगे। अब डिवाइड का साइन आ गया, मान लीजिए 2/3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 4, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम है और डिवाइड का साइन आ गया तो 2 4 - 3 कर देंगे, और आंसर आ जाएगा हम लोगों को, मतलब यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो 2 × 3 पावर 4 - 4, तो आ जाएगा हम लोगों को पावर 1 2 पे, समझे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम लोगों को बेस सेम रहेगा सबका, जिसमें देखिए 2 2 सबका बेस सेम है, लेकिन इंटू का साइन था तो हम लोग पावर ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और डिवाइड का साइन है, तो हम लोग माइनस कर देंगे पावर्स को, समझे। बस ये हम लोग को समझना है, ये दूसरा लॉ है एक्सपोनेंट का। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि अगर बेस सेम है, मतलब देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 2 × 3 ब्रैकेट 2 × 2 पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ब्रैकेट में है तो पावर इंटू कर देते, क्या कर देते हैं, पावर इंटू कर देते हैं, सिंपल 2 × पावर 6 लिख देंगे, समझे। बस वैसे अगर हम आगे क्या बोल रहा है कि अगर देखिए पावर अगर हम लोगों का 2 ब्रैकेट हम लोगों को पावर हम लोगों को इसमें हाँ पावर हम लोगों को 6 है, और यहाँ पे कोई अलग अलग नंबर है, जैसे मान लीजिए 203 है, नहीं मान लीजिए देखिए 20 लिखा हुआ है हम लोगों को और पावर 6 है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5 और पावर 6, तो 4 पे ही पावर 6 आएगा और 5 पे ही पावर 6 आएगा, समझे। बस ये हम लोगों को समझना था। अब हम लोग क्या समझना है, तो देखिए अगर नीचे ऐसे अगर रहेगा कोई भी फॉर्म 6 बाई, अगर हम लोगों को देख लीजिए 6 बाई नहीं, मान लेते हम लोग 4/5 है नंबर, इसी को लेते हैं, और पावर हम लोगों ने लिया 7, 4/5 और पावर हम लोगों ने लिया 7, तो पावर हम लोगों को 4 पे भी आएगा 7 और 5 पे भी आएगा 7, यही हम लोग को लॉ करता है, ये हम लोगों को 5th लॉ कहता है। अब हम लोग 6th क्वेश्चन में आते हैं, अगर मान लीजिए पावर नेगेटिव है, बेस कोई भी हो लेकिन पावर नेगेटिव है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे और न्यूमरेटर को नीचे, तो पावर हम लोगों को पॉजिटिव में आ जाएगा। बस सिंपल
इतना ही था। तो ये सब आपको एग्जांपल्स हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग इसे सॉल्व करिए, नहीं तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे भैया आप लोग इसका फ़ोटो प्रोवाइड कर दीजिए ये, तो मैं आपको गूगल पे, मेरा जो गूगल में है, आप मुझे सर्च करिएगा गूगल पे, तो मैं गूगल पे भी आऊँगा तो मैं इस सब का फ़ोटो अपलोड कर दूँगा PDF बनाकर, एक चाहे PDF बनाकर मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप लोग इनका फ़ोटो आप लोग आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर कोई भी नंबर है तो m और n हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा, ना ही 1 के इक्वल होगा। देखिए जो ये नंबर है बेस सेम है, इक्वल, तो जो बेस सेम होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा कैमरा को हल्का से ऊपर, देखिए अब हम लोगों को नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है ना, नंबर दिया हुआ है। अब ये नंबर है तो दोनों तो इक्वल है, लेकिन अब पावर, जैसे देखिए 5 पे पावर 2 इज इक्वल टू 5 पे पावर 3 रहता तो हम लोग 2 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, समझे। लेकिन जो m है वो n के इक्वल रहेगा, मतलब जो 2 है वो 3 के इक्वल रहेगा, और a मतलब ये जो हम लोगों का है 5, ये 0 नहीं होगा और ना ही 1 होगा, ना ही -1 होगा, समझे। बस ये हम लोगों को समझना था। वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे और बाकी ये सब आपको वैसे ही सॉल्व होगा। दूसरा भी बोल रहा है कि अगर a पावर n है और b पे पावर n है तो a और b ऑड होगा तभी ऐसा होगा, बस और कुछ नहीं। बस इतना हम लोगों को समझना था। अब रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, रेडिकल्स का नंबर मतलब कि जो भी नंबर आपको रूट में है, मतलब कोई भी नंबर अगर आपको रूट में है उसको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं, और जो नंबर रूट में रहता है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, समझे, रेडिकैंड। और रेडिकल का साइन ही है आपका अंडर रूट, बस इतना आपको समझना था, ठीक है। शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट्स का मतलब होता है कि कोई भी अंडर रूट नंबर जिसको हम लोग इनटू करें, या मतलब जैसे मान लीजिए अंडर रूट 9 रहता है तो उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं ना, लेकिन अंडर रूट 3 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये शॉर्ट्स कहलाता है, समझे, यही हम लोगों का शॉर्ट्स कहलाता है। अब हम लोगों ने इसमें पूछा है कि बताइए कि इसमें कौन कौन से नंबर शॉर्ट्स है, तो अंडर रूट 9 को देखिए हम लोग, ये 3 है, 3 का स्क्वायर है, ये हम लोग तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्या अंडर रूट 13 को लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, तो ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये तीनों शॉर्ट्स हैं। अब टाइप ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए शॉर्ट्स यूनिट एंड शॉर्ट्स, मतलब कि यूनिट जो शॉर्ट्स का होगा, मतलब देखिए यूनिट एंड मल्टीप्लाई इट इज ऑल्सो रिफर्ड ए यूनिट, मतलब शॉर्ट्स के आगे जो नंबर होगा उसको हम लोग यूनिट ऑफ शॉर्ट्स कहते हैं। मिक्स शॉर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें 2-3 तरह के शॉर्ट मिले हों, समझे, 2-3 तरह के शॉर्ट मिले हों, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इरेशनल नंबर है और ना ही ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, समझे, बस। अब कंपाउंड सेट, कंपाउंड सेट में क्या होता है कि जो दोनों नंबर जो होंगे आपको, मतलब देखिए कंपाउंड सेट में ना कि आपको 2 से अधिक शर्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे देखिए इसमें 3 शर्ट्स है ना एक ही बार में, 3 शर्ट्स है ना एक ही बार में, इसी को कंपाउंड शर्ट्स कहते हैं। बाइनोमियल में क्या होगा कि एक टर्म होगा, जैसे समझते हैं पढ़ते ना हम लोगों ने पॉलिनोमियल में बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होता है, इस वैसे इसमें 2 शर्ट्स होता है बस। सिमिलर शर्ट्स मतलब जिसका जो अंडर रूट वैल्यू होगा ना वो सब सेम होगा, बस इतना हम लोगों को समझना था। अब एग्जांपल नंबर 1.2 में आते हैं, इसमें ये क्या हो गया हम लोगों को बाइनोमियल शर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 2-2 शर्ट्स हैं, ये 3 शर्ट्स है, मतलब कंपाउंड शर्ट, ये अकेला है, ये क्या हो जाएगा हम लोगों को दोस्तों, सिंपल शर्ट्स, क्या हो जाएगा, सिंपल शर्ट। इसमें मतलब देखिए सिंपल शर्ट है कि नहीं, ये देखिए 5 मतलब मिक्स शर्ट है ना, मिक्स शर्ट, बस खत्म, क्लियर। आगे चलते हैं 1.3 की ओर। अब 1.3 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर शर्ट, देखिए इसका अंडर रूट 5 है, लेकिन इसका भी अंडर 5, लेकिन देखिए इसमें 4 लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है ना, मैं आपको अच्छे से दिखलाता हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 1.3 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर शर्ट्स, मतलब देखिए इसके अंडर रूट नंबर 5 है, इसमें अंडर रूट 5 है, लेकिन क्यूब अंडर रूट 5 है, इसमें अंडर रूट 5 है और इसमें 4 अंडर रूट 5 है, मतलब क्यूब के बाद जो नंबर वाला अंडर रूट 5 होता है वो है। तो हम लोगों का ये लाइक टर्म क्या है, अंडर रूट 5, तो 2 अंडर रूट 5 और 4 अंडर रूट 5 जो है वो लाइक टर्म्स हैं। और लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होता है, लॉ रेडिकल्स का भी कुछ लॉ होता है कि ए जो है जब अगर a और b 0 से कम है और n जो पॉजिटिव नंबर है तब क्या होता है। मान लीजिए अगर ये नंबर है, ठीक है, नंबर है, कैसे हम लोगों ने एक क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट बनाएगा तो n2 हो जाएगा, बस। तो देखिए अगर मान लीजिए अंडर रूट 2 है,
मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ पर लिख के बनाकर। हाँ, मान लीजिए कि अगर √2 है और इसको हम लोग इंटू कर देंगे √2 से, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते नहीं, √2 से नहीं इंटू करेंगे तो ये हम लोगों को √ नंबर ही नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। ऐसे नंबर से इंटू करना जो हो जाए इससे मतलब। हाँ, तो देखिए मान लीजिए ये नंबर है आपको √3 इंटू √5 करें तो क्या आएगा, √15 आएगा, समझे फ्रेंड्स। यही है, इसको हम लोग शॉर्ट कहते हैं। अगर ये नंबर इंटू करेंगे तो ये अंदर वाला सेम हो जाएगा इंटू करने के बाद। और वो वैसे दूसरा बोल रहा है कि अगर देखिए अगर मान लीजिए √3 है और नीचे √5 है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं √3/5, बस। ये दूसरा लॉ। तीसरा लॉ क्या बोल रहा था कि अगर √3 है यहाँ पर क्यूब रूट और यहाँ पर स्क्वायर और 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 और इंटू 2 √2 6 √2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बस। ये हम लोग करना था, बताना था ये, बस। और लास्ट वाला जो है अगर मान लीजिए n है √AP तो √AP/n ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी नंबर होगा तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं, समझे, बस। अब लॉज ऑफ रेडिकल्स तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे किस एग्जाम्पल और बाकी सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस देखिए एक चैप्टर का मैं 2-3 पार्ट में आपको समझा दूंगा, 2-3 पार्ट वीडियो में रहेगा, लेकिन हाँ या 4 उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।